हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। और आज हम लोग लेके आ गए हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजनीतिक चेतना का, उसका पार्ट नंबर 2। और ये हमारी ओवरऑल क्लास नंबर 6 है। और आपको पता ही है टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं और 2003 से लेकर 2023 तक के पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए पेपर में, उन सारे क्वेश्चंस का हम लोग सार देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो उसका एकमात्र स्थान है टीएलसी प्रतापगढ़, जिसका टेलीग्राम चैनल का जो क्यूआर कोड है वो आपके सामने है। आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आपको एजुकेशनल न्यूज यहां पर प्रोवाइड की जाती है, यहां पर लाइव क्लासेस की जो पीडीएफ होती है वो प्रोवाइड की जाती है। आपका जो शेड्यूल है क्लासों का वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। डेली क्विज यहां पर होती है और आपके तैयारी को और शानदार बनाने के लिए लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी यहां पर पहुंचाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक पार्ट नंबर 2 ऑफ राजनीतिक चेतना समाचार पत्र एवं संस्थाएं। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। हमने 33 क्वेश्चंस पहले कर लिए। तो चलिए हमारा टॉपिक अब ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत लाइंस के साथ कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। एक बार फिर से सुनिएगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो बस इसी लाइन के साथ, इसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन नंबर है और यह क्वेश्चन हमने कल लिया था और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन और आगे आने वाले जो क्वेश्चन है कुछ इससे रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन यहां पर वापस लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन यह है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहां हुआ था। आरएस प्री 2009 और सेकेंड ग्रेड साइंस एग्जाम 2011 का क्वेश्चन है। तो आप सबको पता ही होगा 1918 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और उसी के दौरान एक चौक है वहां पर, चांदनी चौक, और वहां पर एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है मारवाड़ी पुस्तकालय। और इस पुस्तकालय का जो हॉल है उसमें राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जिसने की थी वो थे पंडित गिरिधर शर्मा। तो आपको पता चली गया होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिल्ली, जहां पर राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए। पहला अधिवेशन जो हुआ वो 1918 में दिल्ली में हुआ था। इसका दूसरा अधिवेशन हुआ वो हुआ था 29 दिसंबर 1919, जो कि हुआ था अमृतसर पंजाब में। तीसरा अधिवेशन इसका हुआ था 1920 में, जो कि अजमेर में हुआ। और चौथा अधिवेशन 1920 दिसंबर में हुआ था एंडिंग में, जो कि नागपुर में हुआ। इन चारों अधिवेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राजपूताना मध्य भारत सभा का पहला अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन 29 दिसंबर 1919 अमृतसर में हुआ, तीसरा अधिवेशन 1920 अजमेर में हुआ और चौथा अधिवेशन दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ। तो जो पहला अधिवेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि इसी वक्त कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था इंडिया लेवल पर, जब कांग्रेस टीम बनी थी, जब वो पार्टी बनी थी, तो उनका जो अधिवेशन हुआ था वो इसी के दौरान हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आरपीएससी एलडीसी 2012 का क्वेश्चन है और फिक्स 10 साल के बाद वीडियो में आया 2022 में। तो मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1918 में, और इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो भी 1918 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ। मैंने आपको बताया कि पहला अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो अमृतसर में हुआ था, तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो अजमेर में हुआ था, और चौथा अधिवेशन तो था वो नागपुर में हुआ था। तो यहां से बता सकते हैं आप तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है अजमेर। चलिए रीट L2 2022 का क्वेश्चन है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ के जाने चाहिए। अगला, तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक, अब सुनिए, तरुण राजस्थान जो स्टार्ट करने का जिन्होंने स्टार्ट किया था, जिन्होंने इसका
गठन किया था, एक तरीके से कह सकते हैं, वो थे विजय सिंह पथिक, जिन्होंने नवीन राजस्थान से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जब वो बंद हुआ उसके बाद तरुण राजस्थान के नाम से समाचार पत्र स्टार्ट हुआ था। इसके संपादक किशोर सिंह वर्मा थे, और इसके व्यवस्थापक की बात करें तो इनके व्यवस्थापक थे जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास ने तरुण राजस्थान, अखंड भारत और अग्निबाण नामक राजस्थानी पत्र, और आपने सुना होगा पीप जो कि इंग्लिश में हुआ था, इत्यादि समाचार पत्रों का प्रकाशन और संपादन किया था। तो जय नारायण व्यास के बारे में यहां पे मैं लिख रहा हूं कौन कौन से न्यूज़पेपर थे। तो पहला था तरुण राजस्थान, दूसरा था अखंड भारत, तीसरा था अग्निबाण, और चौथा था पीप। ये जो पीप है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी। सेकंड ग्रेड मैथ्स का क्वेश्चन है 2011, AAO 2013 का क्वेश्चन है। तो आप सबको बता दूं, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में हुई थी, और इसका पूरा नाम जो है वो है अखिल भारतीय जाट महासंघ, जो कि इसके सहयोग से एवं सहायता से 1931 में जो सीकर के जाट थे उन्होंने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, जो मेन इसका था, कह सकते हैं कि कंट्री लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे कह सकते हैं, वो उसका नाम था अखिल भारतीय जाट, यहां पे लिख देता हूं मैं, अखिल भारतीय जाट महासभा। और इसके अंडर में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई 1931 में। किसने बनाई? सीकर के जितने जाट थे उन्होंने इसे गठन किया, और जो सामंती जुल्म हुआ करते थे और अत्याचार हुआ करते थे उनका इन्होंने डट कर मुकाबला किया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, उदयपुर में देश हितैषिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? असिस्टेंट जेलर 2016 और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2020 का क्वेश्चन है। देश हितैषिणी सभा उदयपुर में कब स्थापित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, यह स्थापना 2 जुलाई 1877 में हुई थी, और उदयपुर में 32 सामंत और अधिकारी इसमें सम्मिलित थे। कितने सामंत थे? 32 सामंत और अधिकारी। ठीक है, कब हुई? 2 जुलाई 1877 में। कहां हुई? तो उदयपुर में हुई। और आपको बता दूं कि देश हितैषिणी सभा की स्थापना वहां के महाराणा थे, महाराणा सज्जन सिंह जी की अध्यक्षता में हुई थी। ये अध्यक्ष थे, और इनकी जो कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसका उद्देश्य वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना था। कौन सी समस्या है? एकमात्र संस्था ऐसी है जो कह सकते हैं कि शादी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हुआ करती थी, इन समस्याओं को सुलझाना, वैवाहिक समस्याएं कह सकते हैं इन्हें। चलिए, इनको सुलझाना एकमात्र इनका उद्देश्य था, और इस सभा ने राजपूतों में उत्पन्न विवाह संबंधित जितनी भी कठिनाई थी उनको दूर करने के लिए 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए थे। वो 2 प्रकार के प्रतिबंध कुछ इस तरीके से थे कि राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम कर दिया गया। एक तो क्या कर दिया गया? खर्च को माइनस कर दिया गया, और दूसरा उन्होंने यह प्रतिबंध लगाया कि राजपूतों, ब्राह्मणों व महाजनों में बहु विवाह के संबंध में नियम बना दिए। कुछ नियम ऐसे बना दिए जिससे कि जो वैवाहिक समस्याएं थी वो दूर होने लगी। चलिए अगला क्वेश्चन, समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषिणी सभा की स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? बस यही बताना है, तो वो हमें पता है, उदयपुर में हुई थी। और ये क्वेश्चन है 2018 का, और कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी, 2 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, उदयपुर में देश हितैषिणी सभा का गठन किसने किया? तो हम कह सकते हैं देश हितैषिणी जो सभा था उसका गठन सज्जन सिंह ने किया, जो महाराणा थे उदयपुर के। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? मतलब कि जो आर्य समाजी विचारधारा है उसको सपोर्ट नहीं करता था, ऐसा कौन सा न्यूज चैनल है? इन चारों में से ये क्वेश्चन आया 2013 में, उसके 5 साल के बाद क्वेश्चन आया 2018 में।
तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का एकमात्र राजपूताना गजट जो था, जो आर्य समाजी विचारधारा का समर्थन नहीं करता था, और राजपूताना गजट के बारे में मैं आपको बताऊं तो इसकी शुरुआत किसने करी, तो वो थे मौलवी मुराद अली, और स्थापना 1882 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? अब विद्यार्थी यूथ लीग जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो 1929 में हुई। और कहां पर हुई, तो दिल्ली में हुई। और किसने करी, तो आपको पता होना चाहिए कि विद्यार्थी यूथ लीग जो है इसकी स्थापना टीकाराम पालीवाल जी ने करी थी। और टीकाराम पालीवाल द्वारा 1929 ईस्वी में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में की गई थी। और इसका एकमात्र उद्देश्य बस ये था कि रियासतों द्वारा जो भी अत्याचार हुआ है उसको मुक्त भाव से प्रकाशित करना था इन समाचार पत्रों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि समर्थदाचारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? आपको पता होना चाहिए राजस्थान समाचार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो वो थे समर्थदाचारण। और इसका प्रकाशन हुआ था 1889 में। यहां पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, 1889 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये जो 4 ऑप्शन है वो गलत माने गए थे जब 2019 में ये क्वेश्चन आया था। तो 1889 हमारा करेक्ट आंसर है। किसने किया, तो समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र जो है वो प्रकाशन शुरू किया। और मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था, तो वो नाम था हमारा राजस्थान समाचार। बिल्कुल सही है, जी हां बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं कि चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 और खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में 2 क्वेश्चन आए समाचार पत्रों को लेकर, ठीक है, ध्यान रखना। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब एवं किसने की थी, तो मैं आपको बता दूं स्वामी गोपाल दास जी ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी और 1907 में की थी और चूरू में की थी। ठीक है, कब करी थी? 1907 में स्वामी गोपाल दास जी ने और चूरू में करी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की, तो यह है स्वामी गोपाल दास जी। आगे चलते हैं। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी, तो वो की थी चूरू में। AAO 2022 मतलब कि 2018, 2019 और 2022 में कंटिन्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी चीज को लेके। आगे चलते हैं। इसी से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी तरीके का आप बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर QR कोड दे रखा है, इसे आप स्कैन कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैं देखता चला गया किससे संबंधित है। सेकंड ग्रेड 2010 का क्वेश्चन है, 13 साल पुराना क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कपूर चंद कुलीश, इनका जन्म 20 मार्च 1926 को हुआ था और उन्होंने 7 मार्च 1956 को यह जन्म है कपूर चंद कुलीश का, और 7 मार्च 1956 को सांध्य दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। और उन्होंने शब्दवेद नामक ग्रंथ की रचना भी की है और कुलीश उनका उपनाम था। उन्होंने कविता करने के लिए अपनाया था इस कुलीश नाम को। और इनके द्वारा 3 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, मैं देखता चला गया, और दूसरी पुस्तक थी अमेरिका एक दृश्य, और तीसरी पुस्तक थी धारा प्रवाह। और ये बायोग्राफी थी इनकी, तथा एक और थी जो इनका संपादकीय लेख था, वो था पोलम पोल। तो इनकी पुस्तकों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है, तो वो है कपूर चंद कुलीश। और मैं जो भी बोला हूं उसको रिवाइंड करके थोड़ा स्लो करके आप नोट डाउन करें। बस मैं यही चाह रहा हूं कि आपको सक्सेस मिले अपनी लाइफ में, और ये जो वीडियो बना रहे हैं और ये जो कंटेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं वो आपके लिए यूजफुल हो। आगे चलते हैं। उदयपुर में महिला मंडल 1935 की स्थापना किसने की? जयन 2016 का क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं उदयपुर में महिला मंडल 1935 में जो स्थापना हुई थी वो दयाशंकर क्षत्रिय ने की थी। और दयाशंकर क्षत्रिय ने 1935 में उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना की। और इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। क्या था? शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक
चेतना को उत्पन्न करना और राष्ट्रीयता के भाव को उत्पन्न करना एकमात्र उद्देश्य महिला मंडल का था, जो कि 1935 में स्थापित हुई थी और दयाशंकर श्रोत्रिय ने स्थापित करी थी। चलिए, राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? व्याख्याता 2007 और जेल प्रहरी 2017। तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। और प्रॉपर तरीके से अगर बात करें, देखिए इसका एक हिस्ट्री है कि 30 सितंबर को 1932 को पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हिंदुओं की एक सार्वजनिक बैठक मुंबई में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। हिंदुओं की क्या हुई थी? एक सार्वजनिक बैठक हुई थी और इस बैठक में अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक संघ का गठन किया गया था। किसका गठन किया था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारक, इस संघ का गठन हुआ और जिसको पुनः एक्ट को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था। इनका दायित्व क्या था? जो पुनः एक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित करना है। और उसके बाद 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम दिया गया था इसे, हरिजन सेवक संघ, नेम चेंज। ठीक है। उसके बाद 1934 ईस्वी में घनश्याम दास बिडला, इन्होंने अध्यक्षता की थी और अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ यहां पर स्थापित हुआ था। और अमृतलाल जो ठक्कर थे उनको मंत्री नियुक्त किया गया था और बिडला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया था। क्या क्या किया था? जब घनश्याम दास जी जो थे वो अध्यक्ष बने एक सभा के 1934 में, तब क्या हुआ था? शांति से समझो कि सबसे पहले तो जो अमृतलाल ठक्कर थे उनको मंत्री नियुक्त किया। क्या है? पहला मंत्री नियुक्त किया और दूसरा ये था कि राजस्थान का जो दायित्व सौंपा गया वो हरविलास शारदा को सौंपा गया। ठीक है। और उन्हें राजपुताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। ठीक है। तो कब मनोनीत किया गया? तो 1934। तो प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ जो है वो एक कड़ी है। किसकी कड़ी है? तो अखिल भारतीय जो हरिजन सेवा संघ है उसकी कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिजन सेवा संघ की राजपुताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो हरविलास शारदा को इसका अध्यक्ष घोषित किया गया। और किसने घोषित किया? तो घनश्याम दास जी जो थे, जिन्होंने अध्यक्षता की थी 1934 में, उन्होंने इन्हें हरिजन सेवा संघ का क्या किया? अध्यक्ष मनोनीत किया राजपुताना शाखा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? अन्वेषक 2020, कनिष्ठ अनुदेशक 2011। मतलब कि कुल मिला के 9 साल के बाद ये क्वेश्चन वापस 2020 में आया, 2011 के बाद। तो मैं आपको बता दूं किसने स्थापित किया था? तो राम नारायण चौधरी जो थे, उन्होंने 1920-21 में प्रकाशित हुए तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक जो थे, कौन थे? एक तरीके से कह सकते हैं शोभालाल गुप्ता व राम नारायण चौधरी। ठीक है। आपको पता चल गया कि किसने यहां पर सपोर्ट किया था? तो राम नारायण चौधरी ने, जो किसानों की समस्या थी वो यहां पर इन्होंने क्या करी थी? प्रचारित की थी। चलिए आगे चलते हैं कि मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? कृषि अधिकारी 2021 का क्वेश्चन। तो मोती बेगम जो है वो जो राजपूत गजट जो है वो एक प्रकार से समाचार पत्र से संबंधित है। और मोती बेगम एक राजपूत गजट में एक महिला पत्रकार थी जिसका नाम है, तो मोती बेगम कौन थी? तो यहां पे लिख देते हैं, मोती बेगम राजपूत गजट की महिला पत्रकार थी।
ठीक है, मोती बेगम आपको याद रखना है। राजपूत गजट की महिला पत्रकार कौन थी? तो वो थी मोती बेगम। चलिए, तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, 2016 का क्वेश्चन है। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पंड्या जी ने की थी, इसमें कोई शक नहीं है। एकमात्र इसका आंसर है जो आपको याद होना चाहिए, विष्णुलाल पंड्या। आर्य समाज की स्थापना मेवाड़ में की थी। अगला क्वेश्चन है कि वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की थी? तो आपको बता दूं, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना वोल्टर ने की थी और यह स्थापना की थी हमारे अजमेर में। मैं बता दूं, 22 फरवरी 1889 ईस्वी को अजमेर में राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे और कुछ नियम पारित किए गए थे। उसकी सभा का नाम जो था वो कह सकते हैं कि राजपूत हितकारिणी सभा रखा गया था, जो कि प्रॉपर तरीके से वोल्टर ने रखा था। और इसके द्वारा क्या क्या चीजें हुई थी देखिए, एक तो बहु विवाह की पूर्णतया समाप्त करने के नियम बनाए गए। देश भर के प्रतिनिधि यहां पर आए थे तो कुछ ना कुछ नियम बनाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए, दूसरा, जो विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो लड़की के पिता पक्ष की ओर दिए जाते थे, जो आज के टाइम पे दहेज कहा जाता है, उसे टिका कहते थे उस टाइम पे, जो और कह सकते हैं कि लड़के के पिता पक्ष की ओर से जो उपहार भेजे जाते थे वो रीत कहलाती थी। और इस रीति रिवाजों को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया इस राजपूत हितकारिणी सभा के दौरान। तो हम कह सकते हैं टीका और रीत को समाप्त कर दिया गया। अगला, एक चीज और थी कि विवाह की कम से कम आयु जो थी वो 14 वर्ष लड़की के लिए फॉर गर्ल्स, वो लड़के के लिए 18 साल फॉर बॉयज कर दी गई थी। तो देखिए, 1889 में यह नियम पारित हो गया था कि बहुविवाह कैंसिल कर दिया गया था। जो दहेज था वो तब से अगेंस्ट थे वहां के लोग। उसके बाद जो विवाह की जो मैरिज की एज होती है वो भी उन्होंने फिक्स कर रखी थी, 14 और 18। चलिए, तो कह सकते हैं निसंदेह राजपूत समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो वोल्टर थे उन्होंने राजपूत हितकारिणी सभा की एक कह सकते हैं कि एक सराहनीय प्रयास किया था ये बनाकर, ताकि चीजें कुछ बदले और माइंडसेट बदले लोगों का। और ये जो था वो 1889 में ही शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1889 में निम्न में से कहां पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था? मैंने आपको बताया था अभी कि अजमेर में 22 फरवरी 1889 में क्या हुआ था? राजपूत हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। आगे चलते हैं कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, यह किसने कहा था? यह क्वेश्चन आया 2020 का। तो यह कहा था शांति त्रिवेदी ने। कह सकते हैं कि नागपुर और महाराष्ट्र में जब शांति त्रिवेदी जो थे और वहां से वो उदयपुर आए थे और उदयपुर में इनका विवाह हुआ था। किसके साथ इनका विवाह हुआ था? हस्बैंड इनके थे परसराम त्रिवेदी, जो कि उदयपुर के निवासी थे और ये शादी करके उदयपुर आए थे, जो कि नागपुर महाराष्ट्र की थी। उसके बाद विवाह के बाद महिलाओं के विकास हेतु सामाजिक कार्य में लगी रही थी और इन्होंने 1947 में उदयपुर में क्या किया था? राजस्थान महिला परिषद की स्थापना करी थी। किसने करी राजस्थान महिला परिषद की स्थापना? तो शांति त्रिवेदी ने करी। कब करी? तो 1947 में करी। आगे चलते हैं। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी, लेकिन किसने की थी यह बताना 2022 का क्वेश्चन है। मारवाड़ सेवा संघ जो था उसकी स्थापना जो करी थी वो जय नारायण व्यास ने करी थी। चलिए, यहां पर एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर में हुई थी और इसकी स्थापना जयनारायण व्यास और चांदमल सुराणा के द्वारा की गई थी और इसके अध्यक्ष दुर्गाशंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। कौन थे अध्यक्ष? कौन थे इसके अध्यक्ष? थे दुर्गाशंकर और मंत्री थे प्रयागराज भंडारी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था?
बताइए, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? तो वो केंद्र था अजमेर। आपने अभी तक जितने भी न्यूज़पेपर यहां पर पढ़े वो मैक्सिमम अजमेर में शिफ्ट किए गए। और मैं आपको बता दूं कौन कौन से थे, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा। देखिए, राजपुताना गजट कब पारित हुआ? 1882। और किसने पारित किया? तो मौलवी मुराद अली, हमने देखा था, यह भी अजमेर से पारित, अजमेर से प्रकाशित हुआ। दूसरा, देश हितैषी, (1882) में ही किसने चालू किया? तो आपको पता है, मुन्नालाल शर्मा। तीसरी बात करें, राजपुताना गजेटियर की बात करें, राजपुताना गजेटियर, इसकी स्थापना 1885 मौलवी मुराद अली ने ही की थी। उसके बाद बात करें राजस्थान टाइम्स की, तो वो लक्ष्मण दास जी ने की थी। राजस्थान पत्रिका, इंपॉर्टेंट ये है, राजस्थान पत्रिका जो आज भी चलती है, 1885 में लक्ष्मण दास जो इनके संस्थापक थे। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नवीन राजस्थान का। कब ये स्टार्ट हुआ था बताइए? 1921 या फिर 22 के आसपास। किसने चालू किया? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, या फिर कह सकते हैं राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। उसके बाद तरुण राजस्थान आया, जिसकी स्थापना 1923 में हुई थी। आप 1922 भी कर दो, आपको इश्यू नहीं है। और एक आया दैनिक नवज्योति, जो आज भी चलता है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह करी थी दुर्गा प्रसाद चौधरी। मैं बता दूं, ये सारे न्यूज़पेपर है वो अजमेर से प्रकाशित हुआ करते थे। अजमेर इनका प्रमुख केंद्र था, इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय पत्रकारिता का जो प्रमुख केंद्र था वो था अजमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो मैं आपको बता दूं, यह अधिवेशन हुआ था हमारे उदयपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी जवाहरलाल जी नेहरू ने। चलिए अभी पढ़ा हमने 2021 का क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। संस्था एवं स्थापना वर्ष को सुनिश्चित करना है। एलडीसी 2012 और आरएस 2016 में एजिट पूछा है। देखो आरएस में भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एलडीसी के क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आया था, 4 साल के बाद आरएस में डायरेक्ट डाल दिया। तो बताइए, राजस्थान सेवक संघ आपको पता ही है 1919। मारवाड़ हितकारिणी सभा कब हुई थी? आपको बताया मैंने 1923। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो भी मैंने आपको बताया है 1927। और नरेंद्र मंडल जो था चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिनमें बहुत सारे जो शासक थे उनको इंक्लूड किया गया था, वो बनाया गया था 1921 में। ठीक है, तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों को थोड़ा समझना है। पहला हमारा चौथा है और दूसरे का आंसर क्या दे रखा है? तीसरा। तो मतलब पहला आंसर हमारा सही है। ठीक है, इन चारों की डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? तो 1921 में बनाया गया। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद कब बनाया गया? था 1927 में बनाया गया। मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में और राजस्थान सेवा संघ 1919 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना वर्ष जो है संस्था की वो सुमेलित नहीं है? नरेंद्र मंडल 1921 बिल्कुल सुमेलित है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। राजस्थान सेवा संघ 1919 बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा देखिए हमने क्या टिक किया है? 1923 टिक किया है, तो बिल्कुल ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद यहाँ पर 1927 टिक किया है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं, JN का जब 2022 का क्वेश्चन ये आया था तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये चारों सही है एक तरीके से, और चारों को हमें याद करना है। 2022 का क्वेश्चन है, इससे पहले 2016 में आया है, 2012 में आया है। चलिए
राजस्थान की राष्ट्रवादी पत्रकारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान, जिसको कई रियासतों में प्रतिबंध कर दिया था, की जगह तरुण राजस्थान को प्रकाशित किया। बिल्कुल सही है क्या ये? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये तो हमारा हमने देखा है, नवीन राजस्थान की जगह क्या प्रकाशित किया था? तरुण राजस्थान। किसने किया था? राजस्थान सेवा संघ ने। बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो जी हाँ, बूंदी किसान आंदोलन की खबरों के प्रसार में तरुण राजस्थान जो समाचार पत्र था, उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है। चलिए, सुमेलित करना है। जय हिंद समाचार पत्र है और इसका स्थान कहां पर है, हमें जो याद है वो देख लेते हैं कि जो राजस्थान केसरी है वो हमारा वर्धा में है। और देखो लास्ट हमारा एक कहां दे रखा है, ये तो यही हमारा सही एक्टर है। आप मान के चलो कि आपको 2 अगर इसमें आ गए तो आपके बाकी के 2 इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर है कोटा। जय हिंद समाचार पत्र कहां से? तो कोटा से। तरुण राजस्थान कहां से? तो ब्यावर से। नवीन राजस्थान कहां से? तो हम कह सकते हैं अजमेर से। और राजस्थान केसरी कहां से? तो वर्धा से। ये हमने पढ़ रखा है। आगे चलते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। विजय सिंह पथिक, चांदमल सुराणा की बात हमने करी थी, आपको याद है तो। चांदमल सुराणा की कहां पर बात करी थी हम बताइए? तो चांदमल सुराणा की हमने बात करी थी मारवाड़ हितकारिणी सभा में। देखिए इसको सही से मार्क कर देते हैं, मारवाड़ हितकारिणी सभा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं केसरी सिंह भारत की। केसरी सिंह भारत की बात करें तो वीर भारत सभा जिसने स्टार्ट करी वो केसरी सिंह भारत थे। विजय सिंह पथिक जो थे उन्होंने सेवा समिति स्टार्ट करी थी, राजस्थान सेवा संघ। और लास्ट में बच गए हरिभाऊ उपाध्याय जी, जिन्होंने गांधी आश्रम हटुंडी की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये चारों आपको पता होना चाहिए। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति, चांदमल सुराणा जी ने मारवाड़ हितकारिणी सभा, केसरी सिंह भारत ने वीर भारत सभा और हरिभाऊ उपाध्याय जी ने गांधी आश्रम हटुंडी। आगे चलते हैं। संस्था संस्थापक को सुमेलित करना है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का, क्योंकि अब ये देखो आप जितने भी क्वेश्चन आए 2021-22 में ही आए, मतलब कि अब क्वेश्चन का पैटर्न 21-22 से इन्होंने चेंज किया। तो राजस्थान सेवा संघ कहां से करेक्ट है? राजस्थान सेवा संघ तो बताइए। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। आगे चलते हैं। देश हितैषी सभा ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी महाराणा सज्जन सिंह, जो हमने पढ़ा था, उदयपुर के महाराणा थे जब देश हितैषी सभा की स्थापना की थी। उसके बाद आगे चलते हैं। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा जो थी वो केसरी सिंह भारत जी ने स्टार्ट करी थी और ये हमने देखा था। और उसके बाद सर्वहितैषी सभा की बात करते हैं तो ये बात करी थी स्वामी गोपाल दास जी ने, जिन्होंने इसकी स्थापना करी। तो फिर से बता दूं, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक जी ने करी, रामनारायण चौधरी जी ने करी और हरिभाई किकर, तीनों के नाम हमने देखे थे। देश हितैषी सभा की जो अध्यक्षता थी वो करी थी महाराणा सज्जन सिंह जी ने। वीर भारत सभा की स्थापना करी थी केसरी सिंह भारत जी ने और सर्व हितैषी सभा की स्थापना करी थी स्वामी गोपाल दास जी ने। तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, इसी तरह हमारा जो राजनीतिक चेतना का टॉपिक है वो यहां पर खत्म होता है। और मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरीके से बेहतरीन कंटेंट पाना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। अगर आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं जहां पर हमारी लाइव क्लासेस का जो भी शेड्यूल है और जो भी पीडीएफ वगैरह है वो वहां पर भेजी जाती है टेलीग्राम चैनल पर, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और फेसबुक पेज पर अपडेट होने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। और इसी के साथ हम इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि किस तरीके का होगा। और आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम ला सकते हैं और वो कॉन्फिडेंस लेवल हम लोग बिल्ड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि आप पुराने पेपर से नए पेपर्स को बिल्ड कर पाएंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद द लर्निंग क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।